एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। कदी आण फरिश्ते, कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ कर्मा वाला वेड़ा नजरां नाल चुमदा जावां। एक ख्वाब सुनावां, एक ख्वाब सुनावां, आका दा मुहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला। चलो जी, ये मेरी फेवरेट नात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। और मैंने कोशिश की है भाई कि चले मैं गा सकूँ, लेकिन उतनी अच्छी तो मैं नहीं पढ़ सकी हूँ, लेकिन बस मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी पढ़ दूँ, तो ये मैंने पढ़ दी है। और वो हज का सफ़र हमारा वो सिलसिला चल रहा है, वो मैं आपको बातें बता रही थी कि जो यहाँ पर जो जितने दिन मक्का में रहते हैं हाजी, वो तो ज़ाहिर है फिर उनका स्टे होता है, फिर उसके बाद जो फिर मिना में उनको शिफ्ट किया जाता है, वो मैदान है, आर्जी बस्ती बसाई जाती है, खेमे लगाए जाते हैं, बड़ा सा मैदान है, उसमें आर्जी वो इंतज़ामात किए जाते हैं हाजियों को ठहराने के। और फिर वहाँ से फिर उनको मैदान अरफात में लेके जाया जाता है, जहाँ वो हज का खुतबा होता है, और फिर तमाम हाजी वहाँ पर नमाज अदा करते हैं और खुतबा सुनते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से वो मुज़दलिफ़ा आते हैं, मुज़दलिफ़ा फिर वो कंकड़ चुनते हैं, कंकड़ चुन के और फिर रात वहाँ गुजारना होता है। सुबह नमाज पढ़ के दुआ मांग के सूरज की किरणें जब फूटती हैं, और उस वक्त फिर उनको वहाँ से वो छोड़ देनी होती है जगह, फिर वहाँ से निकलना होता है, फिर आके शैतान को अब कंकर मारते हैं। तो वो फिर जो चीज़ें थी ना, वो ख़ास कर मुज़दलिफ़ा अरफात में तो सारे अब दुआएं मांगी, मस्जिद निमरा वहाँ पर खुतबा होता है, बड़ी प्यारी मस्जिद, अल्लाह ताला का घर तो होता ही प्यारा है। लेकिन फिर वो ज़ाहिर जो हाजी जाते हैं, फिर उनकी कोशिश होती है कि वो अंदर चले जाएं, देखें, बाहर तक दूर तक नमाज होती है, जमात बहुत बड़ी होती है, और बस इंसानों का एक समंदर होता है, समझ ही नहीं आता कि किधर जाना है, क्या रास्ता है। हम तो वहाँ भूलते बहुत थे, इतनी दफ़ा भटके, वो समझ ही नहीं लगती सी जाना किधर है। तो ये इतना रश होता है, वो इंसान ही इंसान होते हैं वहाँ पर, तो वो बड़ा दिल फरेब मंज़र होता है। और आपके पास पता नहीं आपको जो सफ़ में खड़ा है वो कौन है, मुझे नहीं पता होता मेरी साथ वाली सफ़ में कौन खड़ा है, कौन वो किस हैसियत का है, उसका क्या और दुनिया में क्या रुतबा है, वो कैसा है, वो गुनहगार है, वो इबादत गुजार है, परहेजगार है, वो कौन शख्स है। क्योंकि अल्लाह के घर में जाके सब एक जैसे हो जाते हैं, वो सब मांग रहे होते हैं, और सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते हैं। तो उसमें फिर वो कोई वो तफरीक नहीं होती है कि कोई जाहिद आया है कि कोई गुनाहगार आया है, और सारे इक्को जे होंदे जाके खड़े हो जाते। और ज़्यादातर तो हम सियाकार लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम गुनाहों में लुथड़े हुए लोग हैं। तो लाजमी सी बात है वहाँ पे जाके इंसान फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला से, वो खुद ब खुद एक कैफियत आ जाती है। ये नहीं है कि आपको वहाँ कोई सबक पढ़ाया जाता है। जब मैदान अरफात पे जो लोग गए होंगे ना हज पे, तो उनको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि उस वहाँ पे जाते खुद ब खुद पता नहीं क्यों रोना आता है, खुद एक कैफियत ऐसी हो जाती है कि हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। बाज़ लोग धाड़े मार मार के भी रो रहे होते हैं आंसू से, लेकिन आंसू तो मेरा ख्याल सबके ही टपक जाते हैं, उससे पता नहीं क्या कैफियत हो जाती है। हालांकि वो खुतबा भी जो होता है वो हमें समझ इतना नहीं आ रहा होता और लोग, लेकिन कैफियत ऐसी बन जाती है कि वो फिर इंसान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता, और फिर अपने गुनाहों पे शदीद रोना आता है, शदीद इतना हम खुद ब खुद रोना आता है। अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगता है इंसान कि हमने जो ज़िंदगी में गुनाह किए होते हैं वो सारे एक एक करके हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं। वो असी भी गुनाह किया, असी भी गलती की, सबसे बड़ा जज वो साडे अंदर बैठा होंदा, वो फिर दसदा हथौड़ा लै लैके उस वेले कि तुसी ए भी कीता सी, तुसी ए भी कीता सी, तुसी इस वेले ए भी कीता सी। फिर इंसान दुनिया में किसी को बताए ना बताए, फिर वो अल्लाह के हुजूर जो है ना अपने गुनाहों की फिर वो सारियां डायरियां खुल जांदियां ने। फिर उस वेले वो खुद इंसान अपने
कलम पकड़ के ना तो अपने टिक लगाता है कि ये भी मैं कीता सी, ये भी मैं गुनाह कीता सी, ये भी मैं गुनाह कीता सी। फिर वहाँ पर जाके वो सारी पेश होते हैं, हम अपने करतूतों के साथ पेश होते हैं कि ये हैं हम इंसान। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर कहता है कि मैं जो ऐसा करके भेजता हूँ बंदे को, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है ना, इस तरह उसके गुनाह धुल जाते हैं। वो बड़ा गफूर और रहीम है। और बहरहाल इंसान है, ख़ता का पुतला है, उसके साथ ही इंसान है तो शैतान भी चलता है, और वो फिर दुनिया में फिर उसके शैतान के साथ भी उसका टकराव होता है। बहुत सारे मराहिल होते हैं ज़िंदगी के, तो इस तरह चलता रहता है। लेकिन गुनाहों पे नादिम होना चाहिए, गुनाहों पर अकड़ना नहीं चाहिए। ये इंसान की है कि गुनाह ज़रूर इंसान से होते हैं, गलतियाँ ज़रूर उससे होती हैं, लेकिन उस पर उसको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। तो अगर वो शर्मिंदगी महसूस करता है, अपना जज अपना मुनसिफ खुद बनता है और उन गलतियों को बेहतर करने की फिर कोशिश करता है। ये नहीं कि वहाँ से आप होके आ गए और फिर आप कहेंगे चलो भाई हुण तो मैं दोबारा फिर शुरू हो जावा। नहीं, फिर आप उन गलतियों को सुधारें अपनी, कि भाई मुझसे ये गलतियाँ हो चुकी हैं, मैं माफ़ी मांग के आया हूँ, शायद अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया हो, तो अब मैं दोबारा फिर वो अहद करके आए कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। लो बई हुण तो देखो मैं तुहानूं इन्ना भाषण दे दिता कि तुसीं भी हैरान हो गए होगे सुन के कि भैया की गल्लां कर रही। तो बहरहाल मैंने जो मेरे दिल में थी ना बातें वो मैंने आपको बता दी। तो फिर वहाँ से हम आए मुज़दलिफ़ा। जब पहुँचे मिना के बाद तो वहाँ पे रात गुजारनी होती थी। फिर एक छोटी छोटी मैंने थैलियाँ सी ली थी कपड़े की ना, वो मेरी खाला ने मुझे बता दिया था। वो हज पे कुछ साल पहले गई थी, तो वो भी छोटी थैलियाँ सी लवी, तो वो पत्थर कंकर जो चुनने ने पा ली, वरना फिर इधर उधर गिर जाते। तो फिर मैंने 3 थैलियाँ सी ली थी, उन तीनों में हमने पत्थर डाल लिए थे। और मेरी खाला ने ये भी मुझे बताया था कि 2 दिन पत्थर इजाफी रखना उसमें, कि बाज़ दफ़ा शैतान को मारते वक्त इतना धक्का पड़ता है कि वो पत्थर हाथ से छूट जाता है, तो फिर आपके पास पत्थर कम पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने 2-2 3-3 पत्थर ज़्यादा उसमें डाले। फिर वो एक एक जोड़ा जो होता है, जो आपने एहराम उतार के और फिर नहा के गुस्ल करके पहनना होता है। एक मैंने चादर रखी थी, मेरी खाला ने बताया था कि जब आप मुज़दलिफ़ा में जाएंगे वहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैदान होगा और आपको वहाँ बैठ रात गुजारनी होगी। तो मैंने एक एक चादर उसमें रख ली थी, और थोड़ी सी एक में मैंने थोड़ा सा ब्रेड और एक जैम की छोटी शीशी रखी थी अपनी अम्मी के लिए, कि मैं अपनी अम्मी को दे दूँगी, वो इधर उधर क्या कुछ चीज़ खा नहीं सकती थी ना खाना, तो फिर उनके लिए मैंने रखा था। तो ये फिर चीज़ें थी। और फिर हमने रात वहाँ गुजारी। वो बस ऐसे मैदान था, चादर वो जो बैग में थी वो चादरें हमने बिछा ली और बैठ गए, और चलो जी बस लेट गए। थोड़ा सा ही लेटे, वो ऐसे मैदान में इतने लोग थे, वो लेटना भी बड़ी उलझन हो रही थी कि आप कैसे लेटे हैं। ऐसे नीचे रेत है और ऊपर आप मतलब बैठे, और ऊपर ना कुछ लेने के लिए ना कोई बिस्तर है, इतने लोग आपको देख रहे हैं, तो वो फिर नींद भी सही नहीं आती ना, वो अजीब सा हो रहा था। बहरहाल चले, वो रात गुजर गई। फिर हम लोग सुबह फिर हम निकले वहाँ से उसके लिए, क्या उसका दोबारा मिना में जब शैतान को कंकर मारने होते हैं, तो वहाँ से हम बैठे बस के ऊपर। वो बस वाले ने पता नहीं और सानू कित्थे ला दिता, पता ही ना चले कि जाना कित्थे वे। हमें हमारे खैमे ही नहीं मिल रहे थे, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। वो हमें पता नहीं कौन से कोने पे उतार के भाग गया। हम उससे पूछे, फिर वो जो गार्ड्स वगैरह खड़े थे उनसे जाके पूछे, ओ नानू ते उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, और सानू जड़ी अरबी नहीं आती। तो हुड़ू 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 पता नहीं वो की कह देंगे सन, वही समझ नहीं लगती सी। वो जिहदे को पुछने सा हुड़ू 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 हुड़ू, वो पता नहीं की वो दूसरे को जानने सा वो भी उस तरह का ही खड़ा। असी बस घूम रहे हैं, शैतान को कंकर तो मार दिए। मैंने अम्मी को एक गाड़ी के पास बिठाया, क्योंकि जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनका कंकर कोई दूसरा मार सकता है। अगर कोई ऐसा ऐसा गरीब, वो गरीब नहीं बीमार, जैसे ओह सॉरी मैं गलत कह गई, जैसे वो ज़ईफ़ होते हैं ना, तो उसका पत्थर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि या तो आप मार दो, लेकिन उन्होंने मार दिए फिर मेरी अम्मी के ना। लेकिन अम्मी को मैंने बिठा दिया था कि आप रश में नहीं जा सकती, बस तुसी इत्थे बैठे रहना, तुसी तो हिलना नहीं। और असी पत्थर मार के वापस आने, पत्थर मार के वापस आ गए। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था वो जाना कित्थे वे, वो साढ़े खैमे कित्थे ने, वो जिधर नज़र डालें वो खैमे ही खैमे। वहाँ पाकिस्तान के खैमे किधर हैं हमें पता ही ना चले। जो फिर हम चलना शुरू हुए। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब ये गीबत में आ जाएगी पता नहीं बात, या पता नहीं क्या होगी, लेकिन मैं कि ये जो अरबी लोग हैं ना, ये बड़े सख्त मिजाज के होते हैं, ये अक्खड़ मिजाज लोग होते हैं। मतलब मैं जो साफ गोई से काम लूँ ना, तो मुझे ये अच्छे नहीं लगे इतने। वो
फिर मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम ऐसे नहीं कहा करो, अल्लाह का घर है, वहाँ पे उनके वहाँ के रहने वाले लोग हैं, तुम नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, फिर मुझे बस वो लोग अच्छे नहीं लगे। उनमें तकब्बुर, मैंने बात तो नहीं किसी से की, लेकिन उनका लहजा, उनका रवैया इतना हकीर समझते थे ना। वो मैंने अपनी वालदा को एक गाड़ी के साए में बिठा दिया, धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने एक गाड़ी थी बड़ी सी, पता नहीं पजेरो सी, पता नहीं केड़ी सी, कोई बड़ी जी गाड़ी सी, तो मैंने उसके साए में बिठा दिया कि आप यहाँ बैठ जाएं। अब साए में तो हम पत्थर मार के आते हैं, काफ़ी दूर थी वो जगह। तो वो अरबी आ गया, उससे लड़ने लग गया, मतलब उसका मकसद ये था कि इसको हटाओ यहाँ से, मेरी गाड़ी के साए में क्यों बैठी। वो रहम करने को वो बंदा तैयार नहीं था। मुझे इतना हैरानगी हो रही थी, ये कैसा ये बंदा है, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और ये इंसानियत नहीं है इसमें। तो फिर मैंने अपनी वालदा को उसके लहजे से, वो कह रहा था हटाओ उसको, मतलब अरबी में कह रहा था हटाओ, यहाँ क्यों बैठी। हालांकि उसकी गाड़ी में नहीं बैठी थी, वो गाड़ी का जो साया आ रहा था ना उस पर बैठी थी मेरी अम्मी। लेकिन भाई उन्होंने कबूल ही नहीं सी, उन्होंने मंजूर ही नहीं सी। क्या चलो भाई ठीक है, तू खुश हो जा भाई। तो फिर मैंने अपनी वालदा को एक दूसरी तरफ करके बिठाया, वहाँ साया इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। और इसी तरह एक दो दफ़ा और भी मैं बाज़ार में गई, या जो वैन पे मैं जाती थी, मैं देखती थी बड़े अक्खड़ से लोग हैं, तो मुझे नहीं अच्छे लगे। और सीधी और साफ गाल ले। तो अब वो मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं कि तुम नहीं कहा करो। मैं कहती हूँ नहीं भी, क्यों ना कहा, दसना तो चाहिए ना, क्यों जो बात हो वो बता दो। तो फिर मैं तो बता देती हूँ, फिर जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी ना तो मैं कह देती हूँ। तो वो बहरहाल फिर हमने पत्थर मारे, पत्थर मार के फिर वो जो क्या कहते हैं वापस आए। फिर जो हमने अपने खैमे तलाश करने शुरू किए, हमें मिले ही ना, मिले ही ना, पूछ पूछ शाम हो गई। वो हमने एहराम उतारने थे अपने, हमने वो कुर्बानी का पूछना था, हमें कुछ पता ही ना चले कि अल्लाह के जाइए कितने। तो एक जगह फिर ना हम बैठ गए थक के, मेरी अम्मी चल नहीं सकती थी। मेरी अम्मी कहती नहीं मैं बस, तुसी मैनू इत्थे सुट जाओ, मैं मर जाऊंगी, तुसी मेरे इत्थे सुट जाओ, तुसी जाओ जो चल जाओ, मैं अब नहीं, जब वो चल ही नहीं सकती थी। इतनी मुश्किल हो गई हमें, हमारे खैमे मिल जाते तो चलो हम अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं, मिल ही नहीं रहे थे। और ख़ासकर हमने फिर बैग वहाँ पे पड़े थे ना, हमने वो अपने जो कपड़े था हमारा जो था वो हमने अब जाके कपड़े बदलने थे, बाथरूम वहाँ थे। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। फिर अल्लाह अल्लाह करके ना फिर हम एक जगह बैठे, बहुत रोना आ गया, इतना हम थक गए थे इतना। तो सामने एक आदमी खड़ा बेचारा ना, वो बहुत रो रहा था। तो मैं फिर उठ अम्मी को सांस दिलाने के लिए बैठी, तो मैं उसके पास गई। वो इतना धाड़े मार मार के रो रहा था, मुझे इतना तरस आया, मैं फिर उसके पास चली गई। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम्हें क्यों रो रहे हो। वो कहता मेरी बीवी गुम हो गई है, मैं सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है मेरी बीवी, मैं क्या करूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने वापस जाना है, तो वहाँ मेरे बच्चे इंतजार करेंगे, मेरी बीवी नहीं मिल रही सुबह से। उसने बेचारे ने इतना, वो रो रहा था ज़ारो कतार। मीना के मैदान में बहुत लोग गुम होते हैं। तो मुझे फिर इतना दुख हुआ, वो मैं भी रोने लग गई, मुझे भी रोना आ गया। मैं इतना उसको दुखी ले जाता यकीन मनो असी तो चल चल के इन्ने थके सा, मैं रोन वाली तो वैसी ही हुई सा कि अल्लाह सानू मिलता नहीं पिया, साढ़े खैमे ही नहीं मिल रहे। वो पता चलिया ओदी तो बीवी नहीं मिल रही। तो मुझे भी इतना रोना आ गया, मैंने इतना रोई, मैं भी उसके साथ, हम दोनों खड़े रो रहे हैं। सामने मेरी अम्मी बैठी है, एक तरफ मेरे हस्बैंड बैठे हैं असी, मैं अंदर खड़ी रो रही हूँ। वो अजीब फ़नी सीन था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे फ़नी सीन लगता है। लेकिन अब क्या करते, फिर उसको दिलासा विलासा दिया, उनका भी तुम जाके पुलिस वालों को बताओ, किसी को कहो, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसी में ना एक लड़का नज़र आया, और टोपी पाई सी, पाकिस्तानी शक्ल शोकर है, कोई नज़र आई। मैं जल्दी से उसके पास गई। मैंने कहा भाई तुम्हें पता है पाकिस्तानी खैमे किस तरफ है, हमें जाना है, हमें मिल नहीं रहा जगह, हमने तो अभी अपने कपड़े बदलने हैं, नहाना है, आराम बदलना है, लेकिन हमें वो जगह ही नहीं मिल रही है। जिधर जाते हैं किसी होर मुल्क के खैमे निकला, तो पाकिस्तान के खैमे कितने चले गए। तो उसने कहा कि बाजी मैं बहुत, अल्लाह मैं कहती उसका भला करे, मुझे नहीं पता वो कौन बंदा था, बच्चा सा था, यंग सी एज का, लेकिन इतना अच्छा बच्चा। मैं देखिए आज भी इतने साल बाद भी इसकी बात कर रही हूँ ना, तो कितने अच्छे अल्फाज में इसको याद कर रही हूँ। उसने कहा कि बाजी आप परेशान नहीं हो, मैं पता करके आता हूँ, मैं तो यहाँ किसी से मिलने के लिए आया था, मैं पता करके आता हूँ। मैंने कहा मेरी वालदा चल नहीं सकती बिल्कुल, अब वो ख़त्म हो गया उनका जिस्म, मैं क्या करूँ, हमें समझ नहीं आ रही। वो इतना अच्छा बच्चा, अल्लाह ताला उसको बहुत, मैं कहती हूँ उसका भला करे, उसका अल्लाह ताला उसको जज़ा दे इस काम की। वो गया, वो पता करके आया कि खैमे किस तरफ हैं, थोड़े दूर थे। फिर वहाँ से किसी अरबी से ना
एक ठेला सा, वो जो रेड़ी नहीं होती, रेड़ी टाइप, ऐसा रेड़ी टाइप का एक ठेला सा बना हुआ था, वो जिस पे सामान वामान लेके जाते हैं, वो मांग के लेके आया। उसको तो अरबी आती थी ना, वो फिर मांग के लेके आया। कहता बाजी मैं आपकी अम्मी के लिए लेके आया हूँ, कि इस पे बिठा दें तो ऐसा धकेल के वहाँ पे मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। तो क्योंकि मेरी अम्मी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, वो चल नहीं सकती थी, बिल्कुल उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे खुद परेशानी हो रही थी हम क्या करें। वो बेचारा, फिर उसने मेरी अम्मी को उस पर बिठाया, फिर वो उसने धकेला और फिर हमें पाकिस्तानी खैमों में वो छोड़ के, जहाँ से पता करके आया था वो छोड़ के गया। अल्लाह ताला उसका भला करे उसको, मतलब मैं आज तक नहीं भूली। उसके बाद ज़ाहिर वो कभी मुझे ज़िंदगी में मिला नहीं, इस्लाम दुआ की और बेचारा चला गया। हमने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम खैमों में पहुँचे। लेकिन मैं आज तक उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस वक्त हमारी मदद की, जिस वक्त हम रो रहे थे। यकीन माने मैं आंसुओं से रो रही थी, मुझे समझ ही नहीं लग रहा था अब क्या करें, हम किधर जाएं, क्योंकि अम्मी की हालत ऐसी हो गई थी कि मुझसे अब संभाला ही नहीं जा रहा था। फिर वहाँ हम गए, फिर वो जाके हमने वो अपने बदले वो एहराम उतारे, नहा गुस्ल किया और फिर हमारा वो जो मरला था ना कंप्लीट हुआ। वो तोबा भाई, फिर जाके जड़ा कारपेट तक गिरे हैं, कोई जिसम हिम्मत नहीं सी, ऐसा उसे मर चले हैं, पता नहीं की हो जाएगा। तो और हम तो समझ रहे थे हम गुम हो गए। जो हमारे खैमे के लोग थे वो रात तक वो कोई कोई आया ही नहीं इस खैमे में, वो कितने चले गए सारे। वो एक एक करके जो आ रहा था वो यही दास्तान सुना रहा था कि हमें पता नहीं चला कि हम कहाँ चले गए, क्योंकि हमारे जो बसों का इंतज़ाम था ना पाकिस्तान के, वो बड़ा ख़राब इंतज़ाम था। जो दूसरे मुल्कों की थी वो जिस मकतब नंबर कहते हैं, मकतब नंबर ये और उस हिसाब से बसें उठाती थी, वो बसें बिल्कुल सही थी। हमारी जो थी वो बसें इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था। वो बसें वाले उतारते भी पता नहीं कहाँ उतार के और भाग जाते थे। तो वो फिर बाद में पता चला कि उनकी जो है ना इंतज़ामात सही नहीं थे, इस वजह से हाजियों को बड़ी परेशानी हुई। तो उसके बाद अभी मैं पढ़ती हूँ ना, जब हर साल हाजियों की वो दर्द भरी दास्तानें आती हैं और वो, तो फिर वो ही मंज़र आ जाता है आँखों में कि इतना ख्वार होते हैं, लोगों को रस्तों का पता नहीं होता है। और फिर इंतज़ामात करने वालों को चाहिए कि कुछ तो ख्याल करें ना, कि वहाँ इंसान फिर कितना मजबूर हो जाता है कि आपके पास पीने को पानी नहीं है, आप अपने खैमे में नहीं पहुँच पा रहे हो, अपने नहाने हैं, अपने बाकी वो अदा करने अरकान, लेकिन वो इंसान कर नहीं सकता। कोई अच्छा इंतज़ाम उस हवाले से नहीं था। तो चले जी, फिर हमने गुसल करने की भी वो बड़ी लंबी एक दास्तान है भाई। और बाथरूम से चले जाओ लाइना लगियाँ होंगी वहाँ, तो बस वो है कि बस आप खड़े हो जाएं इत्मीनान से, लेकिन भी करना था, वो तो ज़रूरी था। वो फिर किया। फिर मैंने अपनी अम्मी को नहला के फिर मैंने बिठा के गई। मैं दोबारा मैं खुद गई हूँ, तो मुझे एक लाहौर का बच्चा था, लड़का था, अपनी वालदा के साथ था। तो उसने कहा कि बाजी मेरे साथ कोई औरत नहीं है, मेरी अम्मी माजूर है, मैं अपनी वालदा को लेके आऊँ तो ये उठ नहीं सकती कुर्सी से, तो आप इनको ज़रा कर दें, क्योंकि लेडीज़ का हिस्सा है, मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ, तो आप इनको ज़रा करवा दें। तो वो बेचारी बिल्कुल माजूर थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अब वो कर तो दूँगी, लेकिन मैं कैसे कपड़े इनके बदलूँगी, वो बिल्कुल उनका जिस्म वो नहीं करता था। वो कह रहे आप इनको ना बस ऐसे कपड़ों समेत ही व्हील चेयर पे आप गुस्ल दे दें, तो फिर मैं उनके बदलवा दूँगा, बस आप गुस्ल वहाँ पे कर दें। तो फिर वो मेरे साथ एक और भी थी, वो वहाँ पे ही मिली मुझे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ने, फिर दो औरतों ने ले गए व्हील चेयर उनकी, फिर उनको अंदर वाशरूम में करके हमने ऊपर से शावर खोल दिया और उन कपड़ों समेत ही उनको ना हमने थोड़ा सा कर दिया, और फिर इस तरह उनको गीले गीले ला के उनके बेटे को व्हील चेयर पकड़ा दी। तो वो बेचारा ले गया कि उसने हमारा शुक्रिया अदा किया कि मैं जाके इनके कपड़े में चेंज करवाता हूँ, लेकिन उस बच्चे के लिए भी मुश्किल था। तो बहरहाल ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि फिर वो जो बेचारे बहुत माजूर भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के घर का शौक़ ऐसा होता है कि वो माजूरियाँ भी जो है ना फिर वो आड़े नहीं आती। तो फिर वो हम लोग जी खैमे में वापस आए, और जो खैमे में वापस आए पता चला जी अभी हमारे साथी कई अभी पहुँचे नहीं हैं।